नमस्कार। भक्ति सागर SMS TMS में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको ज्योतिर्लिंगों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। भारत का रेडियो एक्टिविटी मैप उठा लें, हैरान हो जाएंगे। भारत सरकार के न्यूक्लियर रिएक्टर के अलावा सभी ज्योतिर्लिंगों के स्थानों पर सबसे ज़्यादा रेडिएशन पाया जाता है। शिवलिंग और कुछ नहीं बल्कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी होता है, तभी तो उन पर जल चढ़ाया जाता है ताकि वो शांत रहें। महादेव के सभी प्रिय पदार्थ जैसे कि बिल्वपत्र, आकमत, धतूरा, गुड़हल आदि सभी न्यूक्लियर एनर्जी सोखने वाले हैं, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ा पानी भी रिएक्टिव हो जाता है। इसलिए तो जल निकासी नलिका को लांघा नहीं जाता। भाभा एटॉमिक रिएक्टर का डिजाइन भी शिवलिंग की तरह ही है। शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल नदी के बहते हुए जल के साथ मिलकर औषधि का रूप ले लेता है। तभी तो हमारे पूर्वज हम लोगों से कहते थे कि महादेव शिवशंकर अगर नाराज हो जाएंगे तो प्रलय आ जाएगी। ध्यान दें कि हमारी परंपराओं के पीछे कितना गहन विज्ञान छिपा हुआ है। जिस संस्कृति की कोख से हमने जन्म लिया वो तो चिर सनातन है। विज्ञान को परंपराओं का जामा इसलिए पहनाया गया है ताकि वो प्रचलन बन जाए और हम भारतवासी सदा वैज्ञानिक जीवन जीते रहें। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में ऐसे महत्वपूर्ण शिव मंदिर हैं जो केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक एक ही सीधी रेखा में बनाए गए हैं। आश्चर्य है कि हमारे पूर्वजों के पास ऐसा कैसा विज्ञान और तकनीक था जिसे हम आज तक समझ ही नहीं पाए। उत्तराखंड का केदारनाथ, तेलंगाना का कालेश्वरम, आंध्र प्रदेश का कालहस्ती, तमिलनाडु का एकम्बेश्वर, चिदम्बरम और अंततः रामेश्वरम मंदिरों को भौगोलिक स्थिति सीधी रेखा में बनाया गया है। यह हमारे मंदिर प्रकृति के 5 तत्वों में लिंग की अभिव्यक्ति की प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे हम आम भाषा में पंचभूत कहते हैं। पंचभूत यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष। इन्हीं 5 तत्वों के आधार पर इन 5 शिवलिंगों को प्रतिष्ठापित किया गया है। जल का प्रतिनिधित्व तिरुवनैकवल मंदिर में है, आग का प्रतिनिधित्व तिरुवन्नमलाई में है, हवा का प्रतिनिधित्व कालाहस्ती में है, पृथ्वी का प्रतिनिधित्व कांचीपुरम में है और अंत में अंतरिक्ष या आकाश का प्रतिनिधित्व चिदम्बरम मंदिर में है। वास्तु विज्ञान वेद का अद्भुत समागम को दर्शाता है। ये 5 मंदिर भौगोलिक रूप से भी इन मंदिरों में विशेषता पाई जाती है। इन 5 मंदिरों को योग विज्ञान के अनुसार बनाया गया था और एक दूसरे के साथ एक निश्चित भौगोलिक समरेखा में रखा गया। इसके पीछे निश्चित ही कोई विज्ञान होगा जो मनुष्य के शरीर पर प्रभाव करता होगा। इन मंदिरों का करीब 5000 वर्ष पूर्व निर्माण किया गया था, जब उन स्थानों के अक्षांश और देशांतर को मापने के लिए कोई उपग्रह तकनीक उपलब्ध ही नहीं थी। तो फिर कैसे इतने सटीक रूप से 5 मंदिरों को प्रतिष्ठापित किया गया, उत्तर भगवान ही जाने। केदारनाथ और रामेश्वरम के बीच 2383 किमी की दूरी है, लेकिन ये सारे मंदिर लगभग एक ही समांतर रेखा में पड़ते हैं। आखिर हजारों वर्ष पूर्व किस तकनीक का उपयोग कर इन मंदिरों को समानांतर रेखा में बनाया गया है, यह आज तक रहस्य ही है। श्री कालहस्ती मंदिर में टिमटिमाते दीपक से पता चलता है कि वह वायुलिंग है। तिरुवन्निका मंदिर के अंदूरी पठार में जल बसंत से पता चलता है कि यह जल लिंग है। अन्नामलाई पहाड़ी पर विशाल दीपक से पता चलता है कि वह अग्निलिंग है। कांचीपुरम के रेत से स्वयंभू लिंग से पता चलता है कि वह पृथ्वी लिंग है और चिदम्बरम की निराकार अवस्था से भगवान की निराकारता यानी आकाश तत्व का पता लगता है। अब यह आश्चर्य की बात नहीं है तो और क्या है।
कि ब्रह्मांड के 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 लिंगों को एक समान रेखा में सदियों पूर्व ही प्रतिष्ठापित किया गया है। हमें हमारे पूर्वज के ज्ञान और बुद्धिमत्ता पर गर्व होना चाहिए कि उनके पास ऐसी विज्ञान तकनीक थी जिसे आधुनिक विज्ञान भी नहीं भेद पाया है। माना जाता है कि केवल यह 5 मंदिर ही नहीं अपितु इसी रेखा में अनेक मंदिर होंगे जो केदारनाथ से रामेश्वरम तक सीधी रेखा में पड़ते हैं। इस रेखा को शिव शक्ति अक्ष रेखा भी कहा जाता है। संभवतया यह हमारे मंदिर कैलाश को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। कमाल की बात है, महाकाल से शिव ज्योतिर्लिंगों के बीच कैसा संबंध है। उज्जैन से शेष ज्योतिर्लिंगों की दूरी भी रोचक है। उज्जैन से सोमनाथ 777 किलोमीटर, उज्जैन से ओंकारेश्वर 111 किलोमीटर, उज्जैन से भीमाशंकर 666 किलोमीटर, उज्जैन से काशी विश्वनाथ 999 किलोमीटर, उज्जैन से मल्लिकार्जुन 999 किलोमीटर, उज्जैन से केदारनाथ 888 किलोमीटर, उज्जैन से त्र्यंबकेश्वर 555 किलोमीटर, उज्जैन से बैजनाथ 999 किलोमीटर, उज्जैन से रामेश्वरम 1999 किलोमीटर, उज्जैन से दक्षिणेश्वर 555 किलोमीटर। हिंदू धर्म में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता था। उज्जैन पृथ्वी का केंद्र माना जाता है, जो सनातन धर्म में हजारों सालों से मानते आ रहे हैं। इसलिए उज्जैन में सूर्य की गणना और ज्योतिष गणना के लिए मानव निर्मित यंत्र भी बनाए गए हैं। करीब 2050 वर्ष पहले और जब करीब 100 साल पहले पृथ्वी पर काल्पनिक रेखा अंग्रेज वैज्ञानिक द्वारा बनाई गई तो उनका मध्य भाग उज्जैन ही निकला। आज भी वैज्ञानिक उज्जैन ही आते हैं सूर्य और अंतरिक्ष की जानकारी के लिए। जय महाकाल, ओम नमः शिवाय। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। यदि भारत में ब्राह्मण न होते तो हम पूरे देश को ईसाई बना देते। सेंट फ्रांसिस गजवा ए हिंद की राह में घोड़ा अटकाने वाले भी ब्राह्मण ही हैं। अगर आदि शंकराचार्य न होते तो 3000 साल पहले ही बौद्धों ने सनातन धर्म की जड़ काट दी होती, किंतु शंकराचार्य ने महज 18 साल की आयु में बौद्ध धर्म को उखाड़ फेंका। अगर आचार्य चाणक्य न होते तो भारत आज ग्रीक यानी यूनान का उपनिवेश होता। कट्टर मुल्ला मौलवी इत्यादि सब के निशाने पर ब्राह्मण ही क्यों होते? ये कोई आज की बात नहीं, ये तो आदिकाल से होता आया है। आदिकाल में भी दैत्य असुर इत्यादि के निशाने पर सिर्फ ब्राह्मण ही होते थे। महिषासुर ने लाखों ब्राह्मण काटे थे, हिरण्यकश्यप ने भी कुछ यही किया था। ब्राह्मणों के यज्ञ अनुष्ठानों पर मांस के टुकड़े फेंके जाते थे, क्योंकि ब्राह्मण ही एकमात्र ऐसी कौम है जिसको अभी तक दैत्य, दानव, असुर, पंथों आदि परास्त नहीं कर सके। अगर ब्राह्मण कौम खत्म हो तो सनातन धर्म खत्म है, और यही बात सब जानते हैं। इसलिए विभिन्न पंथों एवं वादियों इत्यादियों के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं। सनातन धर्म की चोटी अर्थात एंटीना है ब्राह्मण। किस्सा है कि कौटिल्य पंडित की चोटी डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपने हाथ से उठाकर कहा था, नाइस एंटीना। तो ये एंटीनाधारी बड़े घातक हैं, बच के रहिए। जब तक ब्राह्मण हैं तब तक सुरक्षित है। सनातन धर्म को इतने तिरस्कार के बाद भी ब्राह्मण आज भी ब्राह्मण हैं। वो 5 किलो चावल लेकर ईसाई नहीं बनता और जन्नत और 72 हूरों के सपने देखकर इस्लाम नहीं कबूलता और आरक्षण के कारण कुंठित नहीं होता। ब्राह्मण इस संसार रूपी वन में विचरण करने वाला वनराज सिंह है, जिसकी जनसंख्या कम है किंतु जिसकी दहाड़ से आज भी लोग कांप उठते हैं। लेकिन याद रखना, इनके लिए धर्म पहले है, जाति बहुत बाद में है, क्योंकि यह करते हैं सभी वर्णों और वर्गों का सम्मान। कृपया आप इसे अन्यथा न लें। यह जानकारी केवल जागृति हेतु जनहित में अग्रसरित कर रहा हूँ। मुझे गर्व है कि मैं ब्राह्मण हूँ। धन्यवाद। भक्ति सागर, SMSDMS। नमस्कार।